हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे कि हमारा ब्राउन हो जाए लाइट। इसमें हमने टमाटर को 2 पीस करके इस तरह हमने रखते जाना है और इसको दम पे रख देना है। बाद में जब ये नरम हो जाएंगे तो टमाटर के छिलके हम रिमूव कर लेंगे। अब टमाटर नरम हो गए हैं, अब इसको पील ऑफ कर देंगे, इसके छिलके हम उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ्लेवरफुल चस्का से आपकी होस्ट अरूबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन चरसी कढ़ाई। मटन चरसी कढ़ाई के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। इसके लिए मैंने टमाटर आधा किलो लिया है। किलो के लिए आधा किलो टमाटर लेने होते हैं। ये टमाटरों की ही बनती है, इसमें नमक मिर्च भी ज़्यादा नहीं होती, इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्चें डलती हैं। 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। अब मेरा गोश्त ना फ्रीज़ है, तो इसको अनफ्रीज़ करने के लिए मैंने इसको थोड़ा प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि इसको सबसे पहले तेल में भूनते हैं, तो थोड़ा अनफ्रीज़ करके इसको फिर भूनेंगे। अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ प्रेशर में। अभी प्रेशर लगाने के लिए सिर्फ इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया। 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। इसे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। लगाए 20 मिनट हो गए हैं और गोश्त हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है 80%। बाकी जब हम कढ़ाई तैयार करेंगे उसमें बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब इस गोश्त को हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमने इसमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि सबसे पहले फ्राई करना है। इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे कि हमारा ब्राउन हो जाए लाइट। फिर इसमें से ऑयल हम रिमूव कर लेंगे। ऑयल क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डला है फ्राई के लिए। फिर इसके बाद टमाटर वगैरह डाल के कढ़ाई तैयार करेंगे। अब ये देखिए फ्राई हो गया हमारा मटन। अब ऑयल को रिमूव कर लेंगे, जितना हमें ऑयल चाहिए सिर्फ उतना रहने देंगे। इसमें हमने टमाटर को 2 पीस करके इस तरह हमने रखते जाना है और इसको दम पे रख देना है। बाद में जब ये नरम हो जाएंगे तो टमाटर के छिलके हम रिमूव कर लेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसको हमने दम के लिए रखना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें पानी में जिसमें मैंने गोश्त को प्रेशर लगाया था उसकी यखनी मैं ऐड कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। अब टमाटर नरम हो गए हैं, अब इसको पील ऑफ कर देंगे, इसके छिलके हम उतार देंगे और टमाटर साथ मैश कर लेंगे। नरम हो गए, हल्के हल्के से चम्मच से भी मैश हो जाएंगे। अब इसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे कट लगा के, क्योंकि हरी मिर्चों का फ्लेवर मज़े का आता है। मैंने छोटी हरी मिर्चें और तीखी हैं, तो मैंने 6 से 7 ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि पानी हमारा खुश्क हो गया है, मटन हमारा टेंडर अच्छी तरह हो गया। अब इसमें ऑयल डाल के इसे हम भूनेंगे। ऑयल तकरीबन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ भूनने के लिए, इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह इसे साथ साथ भूनेंगे। देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इस तरह आप इसे भूनते रहेंगे। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, आज वो कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज वीकेंड है, तो वीकेंड पे ज़्यादातर हस्बैंड कुकिंग करते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। अब ये देखें मटन हमारा अच्छी तरह भुना गया है, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। आप देख सकते हैं कितने मज़े की लग रही है। कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। अब सिर्फ इसे 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे मज़ीद। ये आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, कितने मज़े की लग रही है, आप देख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर किया करें, और मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर देखा करें, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।